जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा जियोलॉजी से संबंधित 2017 के एमसीक्यू के आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी झारखंड से है और ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2011 से लेकर मैं 2016 तक आंसर की अपलोड कर चुका हूं। इस सेशन में बात करूंगा 2017 में जियोलॉजी में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, यानी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से सटीक उत्तर कौन सा है, इनमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, आपका जियोलॉजी 2017 क्लास 12, टोटल आपका 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? तो आप याद कीजिए कि जीवाश्म यानी जिसे इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी आपको इससे पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पेट्रोलॉजी यानी शैलिकी, स्तरित विज्ञान यानी स्ट्रैटिग्राफी, जीवाश्म विज्ञान यानी आपका पैलेंटोलॉजी, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको सटीक उत्तर देना है। इनमें से सटीक उत्तर कौन है? तो जैसे कि देख पा रहे हैं, पैलेंटोलॉजी यहाँ पर ऑप्शन है, यानी प्रश्न संख्या 1 का सटीक उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवाश्म विज्ञान। और इससे पहले मैं बताया था कि पैलेंटोलॉजी में बेसिकली आपका फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है, यानी जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि संगमरमर किस प्रकार का शैल है? यानी संगमरमर को इंग्लिश में मार्बल कहा जाता है, यानी मार्बल is an variety of which type of rock? Marble is a variety of which type of rock? यानी संगमरमर किस प्रकार के शैल है या किस प्रकार के शैलों से संबंध रखता है? तो आप जानते हैं पेट्रोलॉजी में 3 तरह के रॉक्स पढ़े हैं। आप पढ़े हैं इग्नियस रॉक पढ़े हैं, सेडिमेंट्री पढ़े हैं और मेटामॉर्फिक। तो इनका सटीक उत्तर होगा आपका प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आप याद कीजिए, मैं ट्रिक मेथड में बताया था थ्योरी सेक्शन में कि मार्बल का फर्स्ट लेटर एम है और मेटामॉर्फिक का भी फर्स्ट लेटर एम है। यानी आपको याद रखना है ट्रिकी मेथड में एम फॉर मार्बल, और मार्बल किस प्रकार के शैलों से संबंध रखता है तो एम फॉर मेटामॉर्फिक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है एल्यूमिनियम के अयस्क खनिज को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क खनिज को क्या कहते हैं? और मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, पायरोलुसाइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट एंड पायराइट। तो प्रश्न संख्या 3 के बारे में अगर बात करूं तो आपका बॉक्साइट सही जवाब है। बॉक्साइट, बॉक्साइट यानी प्रश्न संख्या 3 का सटीक उत्तर है बी। इनका खनन जो है लोहरदगा में बड़े पैमाने पर किया जाता है, और लातेहार जिला के नेतरहाट के आसपास में भी ये बहुत बड़ा इनका आ, खान है ना, बड़े पैमाने पे इनका पाया जाता है, और यहाँ से खनन करके आपका लोहरदगा भेजा जाता है झारखंड के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नोआमुंडी डॉट डॉट निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, यानी नोआमुंडी इस नोआमुंडी इन झारखंड इज फेमस फॉर डॉट डॉट डिपोजिट, यानी नोआमुंडी में किस प्रकार के डिपोजिट पाए जाते हैं? तो आयरन ऑप्शन है, कॉपर ऑप्शन है, गोल्ड है और मॉस्कोविट है। तो झारखंड की जो नोआमुंडी है ये आपका आयरन के लिए फेमस है, बोले तो आपका लोहा के लिए फेमस है, यानी प्रश्न संख्या 4 का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और आपको इससे पहले भी मैं ऑलरेडी कई एक सेशन में बताया था कि इसे ट्रिक के रूप में याद रखना है, लोहा मुंडी। नोआ मुंडी को याद रखना है लोहा मुंडी से, लोहा मुंडी से, लोहा मंडी से याद रखना है। यानी लोहा कहाँ पर पाया जाता है तो लोहा मुंडी, और लोहा मुंडी मतलब नोआ मुंडी। तो आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है कि नोआ मुंडी, नोआ मुंडी इज फेमस फॉर लोहा मुंडी, इस तरह से याद रखिए। तो आपका प्रश्न संख्या 4 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 5 कर रहा है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट इज। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूँ तो Fe3O4 आपका सही जवाब है। Fe3O4 यानी आपका
ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई है? पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई है? यानी प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई है, यानी इन विच पीरियड डिड मून ऑफ अर्थ ऑरिजिनेट। तो यहाँ पर एक्चुअल में पृथ्वी, जब इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही चांद का भी उत्पत्ति हुआ है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले, यानी 4500 मिलियन वर्ष पहले इनका उत्पत्ति हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था अर्थ का। तो पृथ्वी का भी आयु लगभग इतना ही माना जाता है, 4.5 बिलियन वर्ष। लेकिन यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंट पीरियड का नाम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बेसिकली पहला जो पीरियड है वो आर्कियन आता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका कार्बोनिफेरस, मायोसिन, क्रेटेसस एंड प्लियोसिन। तो हमें ये देखना है कि इनमें से, इन चार ऑप्शन में से सबसे पुराना टाइम पीरियड, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, यानी सबसे पुराना, यानी एंशियंट पीरियड कौन है इनमें से, इनको देखना है। तो प्रश्न संख्या 6 के अगर देखूं तो कार्बोनिफेरस जो है, कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस इन चार ऑप्शन में से कार्बोनिफेरस सबसे एंशियंट पीरियड है। तो हम प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, आर्थिक भूविज्ञान की शाखा से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी इज रिलेटेड टू वाटर मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, ग्लेशियर, माउंटेन्स। तो बेसिकली आर्थिक भूविज्ञान यानी आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली हम अयस्क खनिज का ही स्टडी करते हैं, यानी मुख्य रूप से वाटर मिनरल्स का ही स्टडी करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एंथ्रासाइट बिटुमिनस किसके प्रकार है? एंथ्रासाइट बिटुमिनस किस प्रकार के मिनरल्स के लिए ये है उदाहरण है? तो एंथ्रासाइट बिटुमिनस आर द वैरायटी ऑफ कोल, आयरन, माइका, कॉपर। तो प्रश्न संख्या 8 का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9, झारखंड के जादूगोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? यानी जादूगोड़ा इन झारखंड इज फेमस फॉर व्हिच डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर डिपॉजिट्स के रूप में मल्टीपल ऑप्शन है, आयरन डिपॉजिट्स यानी आपका लोहा निक्षेप, तांबा निक्षेप बोले तो कॉपर डिपॉजिट, रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप जिसे इंग्लिश में रेडियो एक्टिव मिनरल डिपॉजिट कहा जाता है, एंड ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज निक्षेप यानी आपका मैग्नीज डिपॉजिट। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का जो सटीक उत्तर है कि झारखंड के जादूगोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं, इससे पहले ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं कि जादूगोड़ा में यूरेनियम निक्षेप, यानी यूरेनियम बहुत मात्रा में, बहुआयत मात्रा में पाया जाता है आपका जादूगोड़ा में। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव है ऑप्शन। तो बेसिकली यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 9 के अकॉर्डिंग और ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे, यानी रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप। 2017 की जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10 कराए कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण पौधा जीवाश्म है? यानी यहाँ पर प्लांट फॉसिल्स के बारे में पूछा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट फॉसिल्स। तो यहाँ पर बेसिकली हमें प्लांट फॉसिल्स के बारे में देखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग केलिमिन, आर्का, गैंगमॉप एंड मुरेक्स ऑप्शन में आपका। तो यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग गैंगमॉप आपका सही जवाब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 2017 के 10 एमसीक्यू में आंसर की को लेकर कोई भी अगर मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़कर भी बहुत सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।